सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान का पीला सोना मंडियों में रुल रहा है, जबकि मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि 48 घंटे के अंदर अंदर गेहूं की, सरसों की खरीद होगी, उसका उठान होगा और किसान की फसल का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री के सभी दावे पूरी तरह से फेल सिद्ध हुए हैं। आज भी 36 लाख एमटी गेहूं किसान की मंडियों में और मंडी के बाहर सड़कों पर पड़ी है। घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 24, कोई कमी नहीं आएगी, ना कोई नमी आवे ना कमी आवे, मगर ये लेट उठाने का चक्कर है। इस करके उसके अंदर गेहूं कम हो जाती है, कम के कारण वो पैसे घटती आड़ती के काटते जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। और एक मैं सरकार से एक मांग आपके माध्यम से और कर रहा हूँ, गर्मी का सीजन है, जगह जगह व्यापारी की दुकानों में, रागों में, फैक्ट्रियों में आग लग रही है। सरकार किसी प्रकार का कहती है हम मुआवजा देते हैं, आर्थिक नुकसान की भरपाई करते हैं, किसी का 1 रुपये का भी आज तक इन्होंने भरपाई नहीं की। मेरी सरकार से मांग है, किसी दुकान के अंदर, फैक्ट्री में आग लग जाए, उसके नुकसान की भरपाई सरकार को तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने वाला व्यापारी है, जब वो पैसे तो लेके तो खजाने में डाल ले है, माल चाटने वास्ते चाहिए, वो चाट जाए। जब व्यापारी को नुकसान हो जाए, उसको मुआवजा देने की बात आवे तो हाथ पीछे को कर लेते हैं। जिस प्रकार किसान की फसल खराब होती है, फसल खराब का मुआवजा सरकार देती है, उसी तर्ज के ऊपर व्यापारियों को भी नुकसान की भरपाई सरकार करे, ये हमारी सरकार से मांग। किसान की पराली जलती है तो ड्रोन से चेक कर लिया जाता है कि पराली जला रहे हैं। अब आगजनी हो रही है लगातार, कुछ बारिश की मार भी, दोहरी मार किसानों को पड़ रही है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिरसा में देखिए, इस सरकार में इनकमिंग है। इनकमिंग का मतलब आओ, माल लाओ, आओ। आउट गोइंग इनकी बंद होती है। ये जब देखते हैं जब इनको खुद का फायदा हो। मैं यही पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अभियान तो 3 दिन पहले भी आया, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, 48 घंटे में देंगे। मैं एक बात आपकी सवाल का जवाब ही देता हूँ, जब पहले बेमौसमी बारिश हुई, गेहूं खराब हुई, गिल्ली हुई, कोई मुआवजा दिया? फसल में ओले हुए, कोई मुआवजा नहीं। 2 दिन पहले भी फिर बारिश हुई और फसलों में आग लगी, बता दो, ये भी तो कोई सुनाई हो। और दूसरी बात, जहां परचेज की बात है, परचेज भी लेट, उठान भी लेट। मैंने आंकड़े दिए आपके सामने, आर्थिक नुकसान, दोनों का नुकसान है। तो इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां हैं, और हम अगर पहले हमें पता लगे सरकार इतना घटिया काम करेगी। जब मुख्यमंत्री जी 1 महीने से गीत गा रहा है, जो गीत गाएगा ना ब्याह के अंदर, हम सोचते अभी अच्छे गीत गाओगी हैं, हमने कह रहा था वो बार गीत गाओ था, भाई 1 महीने तो 48 घंटे में खरीद भी करूंगा, उठान भी करूंगा, भुगतान भी करूंगा, परवाह करने की जरूरत नहीं, किसान के खाते में सीधे पैसे जाएंगे, आड़ती को चिंता नहीं। तो हम भी होते बड़ा अच्छा मुख्यमंत्री, भाई अच्छी बात कर रहे, अच्छी बात की तुमने प्रशंसा करनी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। मगर वो बात जो कही मुख्यमंत्री ने, वो बात सही नहीं उतरी। आज किसान से किसी पूछ लोगे, किसान दुखी है। अगर किसी ने बीड़ी चसानी होने, माचिस की जरूरत को नहीं, किसी किसान का जाकर नू बिड़ा दियो, अपने आप बीड़ी नू चस जाए, क्यों लाल पड़े, दुखी है किसान का। मैंने कहीं से मिला मंडियों में, बोले जी मेरे 12 दिन की पेमेंट है, कोई 10 दिन की, कोई 7 दिन की है, मेरा उठान ही लेट हुआ जी। बताओ क्या करें? वो क्या सोचते हैं भी आड़ती के ऊपर माल आ गया, ज़्यादा माल आ गया, और जब तक नहीं उठाएंगे उसका परचेज नहीं हो सकती, बाकी माल की माल नहीं लग सकता, माल नहीं उतर सकता। आज सरसा की मंडी भरी पड़ी है, फतेहाबाद की मंडी भरी पड़ी है, हरियाणा में कोई मंडी देख लो, मैं आपको ऐसी मंडी दिखाऊंगा, सड़कों पे माल पड़ा है, गेहूं खराब हो रहा है सड़कों पे। और यहाँ तक कि सेंटर बनाए हुए हैं मंडियों के अलावा, सेंटर काम बने हुए गांवों में, ये स्थिति है।
डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, नुकसान किसान का भी है, हमारा भी है, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है? मोटो ये क्या आप देना चाहते है, अब हैं? मोटा ये है, मुख्यमंत्री जो वायदा किया है 48 घंटे का, 48 घंटे के अंदर उठान करे, नहीं करते तो नहीं करते वही बात। आज हम हड़ताल करेंगे मुश्किल है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई कच्ची बात नहीं करूँगा, क्यों मैं किसान हमारा है। आज हड़ताल तो 3 मिनट में लगे, हमने तो एक बोली मारनी है हरियाणा बंद, बस बंद के बंद, और हमने बंद कर दिया। किसान कहाँ जाएगा हमारा भाई? किसान की फसल कहाँ जाएगी? कौन उठान करेगा, कौन खरीद करेगा? बिना आड़ती कैसे करेंगे? तो इसलिए मजबूरी है, हड़ताल की बजाय सोई हुई सरकार को जगाने का एक माध्यम है, वो है आप जैसे लोग मंडियों के दौरे, सरकार को पता लगे मुख्यमंत्री शायद निंदा में सुता हो, हैं उसने 13 तारीख को है, वो सोचता हो 3 तारीख को है, वो सोचता 20 को, आज तो 7 तारीख को, वो समझता हो। हम बताना चाहते हैं भी इतना लाख एमटी, 36 लाख एमटी गेहूं मंडियों और सड़कों में पड़ी है, जब आप उठा लोगे तो फिर क्यों मंडियां भरी रहेगी? आप ठेकेदारों को डंडा दो, नो कहा भाई आपने उठाने का ठेका लिया और आपने ये लिख कर दिया हम जल्दी उठाएंगे, मैं कहते उठा, क्यों उठाते? उठाओ उसको, गाड़ियां ज्यादा लगाओ, माल ज्यादा है, मान लो 50 गाड़ियां, 200 लगाओ, 300 लगाओ, गाड़ी हायर कर, तुम पैसे ले रहे हो, मुफ्त में उठा रहे हो, क्यों नहीं उठाते? जान कर उठाते। दुखी होने दो किसान को, दुखी होने दो आड़ती को, तो दुखी होगा तो ऑटोमेटिक पैसे देगा। यार पप्पा मेरे 1000 कट्टे था, ये पीछे लूंगा 3 रुपये, 3 ले, 4 ले, 5 ले, ये एक पॉलिसी है। ये आई साल एक ड्रामा आड़तियों के साथ खेला जाता है। एक तो यो ड्रामा है, दूसरा एफसीआई का अधिकारी का ड्रामा है। आप जाकर चले जाओ एफसीआई गोदाम के अंदर, बाहर गाड़ियों की लाइन लगी पाएगी। अरे क्यों नहीं उतारता भाई, क्यों नहीं उतारते? जब हमारे रात को 12 बजे हम खोलते हैं, जब बहन सुषमा स्वराज जी थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी, उसने एक बात कही थी, बैंक 8 घंटे का है और आड़ती का एटीएम बैंक 24 घंटे का। रात को 12 बजे घंटी मारे तो आड़ती खड़ा होकर किसान को पैसे देता है। ये इनका आपसी भाईचारा है, चलेगा। था ना आपके सामने है, वो तो लोकसभा में कह दे, रिकॉर्ड की बात है भाई। हमारा तो ऐसा स्थिति है, हमारा पारिवारिक संबंध है। जब हम मिलकर चल रहे हैं, सरकार को भी इसको तरफ उठान का, खरीद का, भुगतान का तुरंत सिस्टम बनाना चाहिए। और मैंने आड़त की बात भी कही है, 2.5% पूरी दामी भी मिले और घटती का पैसा किसान का ना कटे। और घटती का पैसा काटा तो एक बात कहता हूँ, हरियाणा में जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे और पूरी हड़ताल करनी पड़ो, सड़कों पर बैठना पड़ो, बैठेंगे। घटती का पैसा सरकार को अगर काटना है, खरीद एजेंसी के सरकारी अधिकारी या ठेकेदार से रिकवरी करे, आड़तिया कोई लेना देना नहीं, आड़तिया कोई कसूर नहीं। बेनजायज बार बार पैसे घटती के नाम काटते हैं, उसके लिए हम जोरदार आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS